आपका स्वागत है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज हैप्पी चिल्ड्रन डे है। तो आप सबको, जो भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो गहलोत आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ इवनली फाजिल्का एंड ऑल इंडियन, तो आप सबको हैप्पी 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 चिल्ड्रन डे हमारी सब की तरफ से। हाँ जी, गहलोत आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सब भी बोलो भी हैप्पी चिल्ड्रन डे। वेरी गुड, एक बार हो जाए हैप्पी चिल्ड्रन डे। वेरी गुड, क्या बात है, आप सब में बहुत जोश दिख रहा है। देखो, बच्चे भगवान का रूप है ना। तो इन सबको भी मेरी तरफ से, गहलोत आर्ट की तरफ से, उनके स्टाफ की तरफ से, आप सबको भी हैप्पी चिल्ड्रन डे। तो हमारे सामने बैठी है फर्स्ट नंबर पे पावनी। यस पावनी, गहलोत आर्ट्स में आपका स्वागत है एंड हैप्पी चिल्ड्रन डे। आपको कैसा लग रहा है चिल्ड्रन डे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। गहलोत आर्ट्स पे आप मजे करते हो? यस। आर्ट में भी अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे आने में मजा आता है? ओके, आपने पोएम्स भी काफी अच्छी बोली है ना। तो दर्शकों को काफी पोएम्स आपकी मिली है। होप सो कि उनको अभी और भी मजा आएगा। तो आज आप कुछ कहना चाहोगे हैप्पी चिल्ड्रन डे पे बच्चों को? यानी कोई आपके जो स्कूल है, कॉलेज है, उनको कांग्रेचुलेशन देना चाहोगे? चलो, हमारी तरफ से, अभी पावनी की तरफ से, गहलोत आर्ट की तरफ से आपको हैप्पी चिल्ड्रन डे। ये सेकंड नंबर पे हमारे पास बैठा है जी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, शौर्य। हाँ जी शौर्य, आप काफी अच्छे लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो। हैप्पी चिल्ड्रन डे। ये मुझे भी चिल्ड्रन डे, देखो मुझे भी चिल्ड्रन डे का भी फीडबैक मिल गया। मैं भी अपने टीचर्स को बहुत मिस करता हूँ। तो हैप्पी चिल्ड्रन डे पे कुछ करके आए हो या आप कुछ सुनाना चाहते हो? ओके, वेरी गुड। तो हैप्पी चिल्ड्रन डे तो बोल दो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। वेरी गुड। यस युवेन, हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट। यस युवेन, कैसे हो आप? हैप्पी चिल्ड्रन डे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। गहलोत आर्ट में आपका स्वागत है। आपको कैसा लगता है गहलोत आर्ट्स पे? अच्छा लगता है, मजा आता है आपको? वेरी गुड। कुछ कहना चाहोगे? क्या? ओह वाओ, सच में आप जोक सुनाना चाहते हो? वेरी गुड। देखो, युवेन बहुत छोटा सा लड़का है और बड़ा स्वीट, नोटी, क्यूट सा बच्चा है हमारे गहलोत आर्ट्स में। इसका होना बड़ा मजेदार है। तो हो जाए शुरू आपका जोक? चलो, हाँ जी, करो शुरू। बोतल में कैसे घुसता है? शेर डालेगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा अच्छा चुटकुला था। एक लाइन के अंदर जो कंप्लीट हो गया कि चूहा बोतल में कैसे घुसेगा। तो चूहा बोतल में कैसे घुसेगा पता चला आप सबको? शेर डालते हैं। क्या? शेर डालते हैं। शेर डालता है। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई। फिर सच में इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत थी। हम भी पहले शौक हो गए थे भी, इतना छोटे से बाले ले, छोटी सी चीज सुनाई है, मजेदार थी। तो आपको भी मजा आता होगा जी। नेक्स्ट है, थैंक यू युवेन। नेक्स्ट है अमरीन। अमरीन, हेलो अमरीन, कैसे हो आप? कैसे हो आप बेटा? ओके, गहलोत आर्ट्स में स्वागत है आपका। हैप्पी चिल्ड्रन डे। कैसा लग रहा है आपको? ओके, और गहलोत आर्ट्स में कैसा लगता है आपको? वेरी गुड। कुछ कहना चाहोगे? ओके, थैंक यू। यस, हमारे पास एक और हमारी फेवरेट स्टूडेंट है मन्नत। मन्नत यहाँ पे काफी कुछ पोएम्स एक्सेट्रा भी सुनाती रहती है आपको, और गहलोत आर्ट्स में हम इसका स्वागत करते हैं फिर से। आज हैप्पी चिल्ड्रन डे पे हमारी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो सो वो भी आप लाइक करोगे। तो चलिए मन्नत से मिलते हैं। हैप्पी चिल्ड्रन डे बेटे। थैंक यू सर। कैसे हो आप? सर ठीक हूँ। ओके, गहलोत आर्ट्स में आपका स्वागत है। और आपको गहलोत आर्ट्स में कैसा लगता है? बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो गहलोत आर्ट्स के ऊपर आप हैप्पी चिल्ड्रन डे पे कुछ कहना चाहोगे? यस सर। ओके, क्या? चुटकुला। वाह, चुटकुला, एक और चुटकुले सुनने के लिए तैयार हो जाओगे? एक बार की बात है, एक ना पिंकू नाम का लड़का होता है। वो उसके पापा उससे पूछते हैं यहाँ पे 2 बिस्तर क्यों लगाए हुए हैं। तो वो कहता है एक मेरी बुआ आ रही है और एक मम्मी की ननद आ रही है। और उसके पापा कहते हैं फिर एक बिस्तर तो और लगा, मेरी बहन भी तो आ रही है। क्या बात है, वेरी गुड मन्नत, क्या बात है। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे चुटकुले लेके आ रहे हैं। यस, हमारे अगले जो स्टूडेंट है उससे मिलते हैं। ये आरव। आरव का नाम ही बड़ा टिपिकल टाइप में है और अच्छा नाम है, डबल ए, है ना।
यस आरव, हैप्पी चिल्ड्रन डे। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको हैप्पी चिल्ड्रन डे की। तो कुछ चिल्ड्रन डे पे आप कुछ कहना चाहोगे? सारा को हैप्पी चिल्ड्रन डे। ओह वाह, वेरी गुड। यस डिम्पल नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है, इसकी आर्ट भी बड़ी अच्छी है भाई। ये भी काफ़ी हमारा क्रेजी स्टूडेंट है जो आर्ट के अंदर कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो मिलते हैं डिम्पल से। डिम्पल हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू सर। और आप कुछ कहना चाहोगे चिल्ड्रन डे पे? मैं सभी को यही कहना चाहूंगा हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और सभी घर पे खुशी खुशी से चिल्ड्रंस डे मनाएं और अपने टीचर का सम्मान करें। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज है। अभी सब क्लैपिंग करो। तो गहलोत आर्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे भाई? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगा गहलोत आर्ट्स में हमें बहुत अच्छे से पेंटिंग्स वगैरह बनाना सिखाया जाता है, और हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं जो हमारे साथ जोक्स वगैरह करते हैं, और रोज हमारे साथ पार्टीज भी करते हैं, और हर त्योहारों पे सेलिब्रेशन भी होता है हमारे ट्यूशन पे। हम सभी को यही कहना चाहेंगे सभी इसमें आए और पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। ओह वेरी गुड। यस नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है हमारा फेवरेट पॉपकॉर्न स्टूडेंट खुश। खुश का नाम ही खुश कर देता है। ये हमारा बड़ा प्यारा स्टूडेंट है, इसके साथ मैं बहुत मस्ती करता हूँ पर कभी बुरा नहीं मानता। तो ऐसे स्टूडेंट चिल्ड्रन डे पे अगर एक टीचर के साथ मिल जाए तो क्या बात है, मज़ा आता है भाई। तो इसका मैं सच में दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि इसके साथ मैं जोक करता हूँ फिर भी ये बुरा नहीं मानता, और ये भी मेरे साथ जोक करता है तो मैं बुरा नहीं मानता। तो हमारे दोनों की गेट टुगेदर बहुत अच्छी रहती है। तो हैप्पी चिल्ड्रन डे एक टीचर की तरफ से सच्चे दिल से। और कैसे हो आप? ओके, गहलोत आर्ट्स में आपका स्वागत है। और गहलोत आर्ट्स में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वेरी गुड। कुछ कहना चाहोगे? एनी मैसेज चिल्ड्रन डे पे बच्चों को? हैप्पी चिल्ड्रन डे। हैप्पी चिल्ड्रन डे। ओके वेरी गुड। तो जी आप सब ने देखो हमारे छोटे जो नन्हे उस्ताद हैं हैप्पी चिल्ड्रन डे पे वो आपको हम मिला दिया है। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जाते जाते हम एक स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहते हैं, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, गहलोत आर्ट में फिर आपको एक स्टोरी सुनाते हैं भाई। स्टोरी बड़ी अच्छी है, एक आर्ट के रिलेटेड है। तो गहलोत आर्ट एक आर्ट है, तो आर्ट की स्टोरी हम शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक बड़ा प्यारा बच्चा होता है और गरीब होता है वो। तो उसके घर भी बहुत गरीब सा होता है। तो एक दिन की बात है कि वो किसी रोड पे जा रहा होता है, बहुत उदास होता है अपनी गरीबी को देखकर, ठीक है। तो उसको वहाँ पे कूड़े में एक पेंसिल गिरी मिलती है। वो पेंसिल एक बड़ी प्यारी सी अलग टाइप में दिखती होती है, एक चमकदार होती है। तो उस चमकदार जो पेंसिल है ना, उसको देख के वो शाइनिंग जो पेंसिल है उसको देख के वो उठा लेता है। पहले तो वो कहता है यार ये मेरी औकात से बाहर है कि ये किसी की सच में किसी की गिर गई होगी, तो मैं यहाँ 10-15 मिनट वेट कर लेता हूँ, तो अगर वो ले जाएगा तो फिर मैं उसको दे दूंगा। क्योंकि देखो आपको कि कितने भी बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। तो देखो चिल्ड्रन डे के ऊपर हमें एक स्टोरी सुना रही है, तो उसमें यही बात है कि एक बच्चा बहुत मासूम होता है, आप भी बहुत मासूम हो। तो उसमें मासूमियत थी कि वो आप उसके माइंड में ये आया कि ये पेंसिल किसी की है और वो उसको दे देगा। तो वो उसकी वेट करता रहता है 15 मिनट बीतते हैं, 30 मिनट बीतते हैं, 35 मिनट बैठ, वो 1-2 घंटे तक बैठा रहता है, ठीक है। तो इतने में उसके जो मॉम डैड है वो उसको खोजते हुए आ जाते हैं, और उसको आते ही उसको डांट लगाते हैं कि तुम अभी तक आए नहीं। तो अब वो डर जाता है, वो कहता है चलो मैं चलता हूँ साथ में। तो वो क्या करता है, पेंसिल अपनी जो है ना वो जेब में डाल देता है और घर चला जाता है। घर जाता है तो उसका दिल कर जाता है कि बार बार उस पेंसिल को देखूं। जैसे ही वो पेंसिल को बाहर निकालता है तो उसमें से रोशनी टाइप निकलती रहती है, तो वो उसको बार बार देखता रहता है। आखिर फिर उसका मन कर जाता है कि ऐसी क्या है पेंसिल कि इतनी चमत्कारी है। तो वो ना कुछ ना शीट लेता है और उस पर कुछ ना बना देता है, जैसे कोई फ्रूट बना देता है। तो जैसे ही वो फ्रूट बनाता है तो वो सच में उसके सामने बन जाता है और वो रियल में हो जाता है। तो जब वो देखता है कि ये रियल में बन गया, तो उसके खा के देखता है तो उसकी भूख भी मिट जाती है। तो वो हैरान हो जाता है। तो फिर वो देखता है कि हो नहीं सकता ऐसे, किसी ने गलती से रख दिया है या मेरे साथ शराब करता है। तो वो कुछ और फ्रूट बनाता है, कोई पेंसिल बनाता है,
ठीक है, कोई छोटी मोटी चीजें जो उसको चाहिए। देखो एक गरीब बच्चा है, वो क्या चाहता है, यही चाहता है कि ना फ्रूट्स वगैरह, बुक्स वगैरह है ना, तो वो कोई ना कोई साइकिल बना देता तो साइकिल बन जाती है, सच में मिल जाती है उसको। तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, हैरान हो जाता है और मोम डैड को बुलाता है। अब उसके मोम डैड देखते हैं तो वो कहते हैं क्या बात है, हमें तो एक खजाना मिल गया। ठीक है, तो उसके मोम डैड कहते हैं कि आप ऐसे करो कि घर बनाओ। तो घर बनाता है तो सच में एक बहुत बड़ा आलीशान घर बन जाता है। ठीक है, फिर वो सब चीजें डिमांड करने लग जाते हैं और घर के अंदर वो जितनी भी चीजें शानदार शानदार होती है ना, वो सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। अलमीरा, एसी, बेड, ये वो सब। तो अब जो उनको जानते होते हैं, जो उस शहर में रहते होते हैं, वो उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो गरीब थे, तो ये इतने अमीर कैसे हुए, ये बाहर से आए हैं या कहीं नहीं जानते थे। वो कहते थे भी ये बहुत है। तो उनके बच्चा जो मन था ना, उसके मन में ना एक भाव आया कि मैं ना ऐसे करता हूँ कि मेरे जैसे गरीब बच्चे और भी हैं, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो वो जाता है तो हर किसी से किसी ना किसी से वो पूछता रहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो वो ये नहीं बताता कि मैं पेंसिल से ड्रॉ करके और उसको दे देता हूँ। ठीक है, वो उसको एक दिन की मोहलत ले लेता है कि मैं तुम्हें अगले दिन दे दूंगा। तो वो अगले दिन उसको दे आता है। तो धीरे धीरे करके सारे शहर में वो पॉपुलर हो जाता है, भी चीजें बांट रहा है, एक भगत है, या उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ना जो वो उसका जो शहर होता है, वो एक बहुत बढ़िया चीजों में बन जाता है। वहां पे गरीबी हट जाती है। तो बाहर से आए हुए लोग भी देख के हैरान होते हैं, है ना। तो अब चोरों की भी नजर पड़ने लग जाती है, भी इतने बढ़िया बढ़िया महल है, इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं। तो वो आता है, तो उसको कहीं से पता चलता है कि एक लड़का है जो हमारी मदद करता है, हम उससे जो मांगते हैं वो हमें दे देता है। पर वो चीजें हमें सिर्फ एक या दो ही देता है, कि जो जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, सिर्फ वो वही हमें ला के देता है। अब ये नहीं पता भी कहाँ से ला के देता है, वो ये नहीं बताता हमें। कि वो कहता है कि मेरे साथ कोई काम करता है पर्सन, बहुत अमीर है, तो मैं उसके नीचे काम करता हूँ, तो वो मुझे अच्छी सैलरी देता है, तो मैं इसलिए गरीब बच्चों की मदद करता हूँ। तो वो पेंसिल का राज छुपाया बैठा हुआ है। तो एक बार की बात है कि वो फिर ना चोर है ना, उसकी पर्सन की, जो वो लड़का होता है, उसकी तलाश में लग जाता है। तो देखता है तो वो सच में ऐसे देखता है कि ये लड़का किसी से मिलता है, उसकी हेल्प का बारे में पूछता है और अगले दिन का वादा करके चला जाता है। तो दो चार दिन वो देखता है कि हाँ ये तो सच में करता है ऐसा। तो फिर वो उसका पीछा करता है। अब वो पीछे करता है तो वो तो घर पे ही जाता है, घर से चीज लेके आता है। तो उसको उसका राज पता चल जाता है कि ये घर से कुछ ना कुछ, मतलब दाल में कुछ काला है। तो एक दिन क्या होता है कि वो जब वापस जा रहा होता है खाली, ठीक है, तो वो उसके गला नप लेता है और उसको पकड़ लेता है। कहते बता मुझे क्या राज है, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा। कहता नहीं मैं बता नहीं सकता, आप बताओ आपको क्या चाहिए। कहता नहीं मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बता दे बस तू कहाँ से चीजें लाता है कहाँ से नहीं। ठीक है, तो वो नहीं बता पाता, वो उसको मारने लग जाता है। तो अचानक एक पेंसिल जो है उसकी जो जेब में होती है, वो बाहर निकल के गिर जाती है। तो चोर को शक होता है कि ये तो चमत्कार पेंसिल है, मतलब शाइनिंग करती थी पेंसिल। तो वो उसको भागता है और उसको पकड़ लेता है और पेंसिल उठाकर भागने की करता है। तो वो भाग जाता है उसको देख के। अब वो दो चार दिन ट्राई करता है, वो पेंसिल से कुछ ना कुछ मांगता है, पर उसको कुछ नहीं मिलता चोर को। ठीक है, फिर वो वापस उस स्टूडेंट के पास, मतलब जो वो बच्चा होता है उसके पास वापस आता है और उससे राज पूछता है भी क्या है। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं बता दूंगा, मुझे आपको पेंसिल देनी पड़ेगी। कहता मैं पेंसिल तो नहीं दूंगा। कहता फिर हमें कहीं साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले और बाकी उनके पास होते हैं ना। तो वो उसको साइड में ले जाता है, वहां रिवर चलती होती है। तो रिवर के पास वो उसको ले जाता है और ड्रॉ करता है एक बड़ा सारा पहाड़। वो पहाड़ अचानक इतना बड़ा होता है कि वो बड़ा होते होते है ना, वो रिवर के अंदर बड़ा हो जाता है और उसकी जो लहरें हैं
वो एक बाढ़ का रूप ले लेती है और वो उस चोर को बहाव करके अलग साइड में ले जाती है, और जो पर्सन है वो घर आता है और पेंसिल को छुपा देता है। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ऐसा उसने क्यों किया और उससे इसको क्या फायदा हुआ, और इस स्टोरी की मोरल क्या है, वैल्यू क्या है? मुझे बताइए। कि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई, बहुत अच्छा, इतनी जल्दी समझ गई भी। पहली बात कि उसने जो वो पेंसिल थी इसलिए छुपा दी ताकि उसका कोई गलत यूज ना कर सके, ठीक है। और कहानी की शिक्षा क्या है, कौन बताएगा? यस खुश। ये हमने हमेशा गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। वाह वेरी गुड, ऐसे एक और शिक्षा भी बनती है। यस, और बताओ कोई। कि लालच करनी बुरी बला है। वेरी गुड, कैसे हुई लालच? देखो उसको, उस चोर को उसकी पेंसिल चाहिए थी कि उसको उसका राज पता चलाने था कि पेंसिल में क्या छुपा हुआ कि वो सारी चीजें ले आता है। देखो चोर को भी सबक मिल गया, एक स्टोरी से आपको भी चीज मिली, और सबसे बड़ी बात थी ईमानदारी। कि देखो उसने, इसके पास इतनी जादू जैसी चीज थी और उससे भी उसने अपना पेंसिल का ईमानदारी से काम लेके उसने गरीबों को चीजें निकाल के दी हैं उस पेंसिल। तो आज से आपका भी एक हैप्पी चिल्ड्रन डे पे यही एक स्टोरी से मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, देखो हमारे पास जादुई पेंसिल तो नहीं है, पर हम किसी ना किसी की हेल्प जरूर कर सकते हैं ना। कई बार वो पेंसिल नहीं लाता, कई बार शॉर्पनर नहीं ले आता है ना, क्या हम 2 रुपए के पीछे हम उसको सुनाने लग जाते हैं ना। तो ऐसे नहीं करना, हमने हमारे पास चाहे आप स्पेयर रखना शुरू कर दो, और खास करके हमें कोई गरीब मिले तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा हैप्पी चिल्ड्रन डे पे। आज हमने कुछ सीखा। आपको स्टोरी अच्छी लगी? यस सर। पहले फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना? यस सर। तो हमारे दर्शकों को भी मुझे लगता है स्टोरी अच्छी लगेगी। और हाँ, हमारे पास एक स्टूडेंट लेट हो गई थी, त्रिशी, जो अब आई है। तो हैप्पी चिल्ड्रन डे भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो चिल्ड्रन डे की। तो आप कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को हैप्पी चिल्ड्रन डे, या कुछ मैसेज देना चाहोगे? हैप्पी चिल्ड्रन डे आप सब बच्चों को, जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप सब भी इस स्टोरी से कुछ मॉरल समझ के आप गरीबों की हेल्प करें। वेरी गुड, क्या बात है, क्या मैसेज। चलो भी गहलोत आर्ट्स में आपको ये एपिसोड बड़ा अच्छा लगा होगा। आपको थैंक यू बहुत बहुत हमारी तरफ से, गहलोत आर्ट की टीम से भी, ठीक है भी। बाय करें सब, यस। ओके बाय।